हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है सुभाष। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर भूगोल का, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे कि आप जानते हो कि भारत का एक विशाल क्षेत्रफल है, जिसमें भारत की कई सारी वो आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे कहीं देखेंगे तो पर्वत है, कहीं देखेंगे तो नदियाँ बह रही है, कहीं देखेंगे तो मैदान है, कहीं देखेंगे तो पठार है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का निर्माण ऐसे नहीं हुआ कि भारत बन गया, नहीं, ऐसे नहीं हुआ। भारत का निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ, विभिन्न भूगर्भिक कालों में हुआ है, जिसके कारण भारत में बहुत सारी विविधता है। जैसे कहीं जाओगे तो आपको काली मिट्टी मिलेगी, कहीं जाओगे तो लाल मिट्टी मिलेगी, कहीं जाओगे तो भूरी मिट्टी मिलेगी। ऐसा क्यों? इसका एक कारण है जो कि भूगोल में तो बताते हैं कि चट्टानों का स्वरूप। जिस चट्टानों का स्वरूप होगा वैसी वहाँ की मिट्टी होगी। हाँ, तो इस वो आकृति का निर्माण हुआ कैसे? कैसे कहाँ कोई पर्वत है क्या, पठार है, कहाँ ज्वालामुखी है, कहाँ द्रोणी है, इन सब की जानकारी हमें देता है एक सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी। क्या नाम है इसका? प्लेट विवर्तनिकी। ये सिद्धांत बताता है कि भारत और पूरा विश्व विश्व सात बड़ी सात बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से बना है। ये प्लेटें है कहाँ पर है? तो ये है भूपर्वतीय बेल्ट। इसमें है भूपर्वतीय बेल्ट। अब ये भूपर्वतीय होती है, जैसे कि ये ग्लोब है, ये ऊपर वाला भाग है ना, इसी को बोलते हैं भूपर्वतीय, यानी भूमि की पकड़ी। ओके। अब तो इस सिद्धांत में क्या बताते हैं? इस सिद्धांत में बताते हैं कि जो प्लेट है ना, ये प्लेट ये तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की प्लेटें हैं। कौन कौन से प्लेटें हैं? इसमें ये बताते हैं कि एक प्लेट है जिसका नाम रखा है इन्होंने अभिसारी प्लेट। एक रखा अपसारी प्लेट और एक रखा है संरक्षी प्लेट। ओके। अब देखो, जो अभिसारी प्लेट है ना, ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है ना? अभिसारी प्लेट के अंतर्गत ये दोनों प्लेट आपस में पास आ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है? वलन हो रहा है। वलन के कारण पर्वतों का निर्माण हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है, कहीं ये प्लेट किसी के ऊपर धंस रही है, किसी के अंदर धंस रही है। वहीं और जो अपसारी है, ये प्लेट आपस में दूर जा रही है। आपस में दूर जा रही है, जिसके कारण क्या भ्रंश बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? खाई बन रही है, भ्रंश बन रहे हैं, ठीक है। और एक प्लेट है पृथ्वी, जो कि एक दूसरे के रगड़ते हुए चलती है, ठीक है। जिसके कारण क्या थे? भूकंप आते हैं। क्या थे? भूकंप आते हैं। ओके। तो भारत का निर्माण हुआ कैसे? भारत का निर्माण अपसारी और अभिसारी प्लेट दोनों से हुआ है। अब आप पूछोगे कैसे, तो आपको बताता हूँ। भारत बहुत समय पहले, अरबों वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जैसे कि मैं बताऊं तो पहले विश्व को ऐसे था, सिर्फ दो महाद्वीप थे, ठीक है ना?
जो नीचे वाला था उसका नाम था गोंडवाना। ओके, इसका हिस्सा था भारत। धीरे धीरे ये बिखरा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का प्रायद्वीपीय भाग, क्योंकि भारत का जो नीचे वाला भाग है ना वो बना। ओके, प्रायद्वीपीय भाग है वो बना, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ओके, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग था गोंडवाना लेक, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना उससे जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था, अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद जैसे कि ये ऐसे हिस्सा रहा भारत का। जैसे क्या हुआ, यहाँ से ये अब सारी, ठीक है, अब सारी प्लेट थी, जिससे क्या हुआ, ये दूर हुई, फिर ये इधर गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, गई। जैसे ये जुड़ा, ठीक है, इससे जुड़ने से क्या हुआ, वलन हुआ। उसी वलन के कारण अपने हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, वलन के कारण किसका निर्माण हुआ, हिमालय बना, ठीक है, हिमालय बना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, गैप दे गया था, ये तो हिमालय बन गया, ठीक है, इसमें बहुत सारे हिस्सा खाली दे गया था, द्रोणी बन गई थी। उस द्रोणी में हिमालय से और प्रायद्वीप से आने वाली नदी और उसको बढ़ा, ठीक है, जिसके बढ़ने के कारण भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। ओके, तो ये जो भाग रह गया है, क्योंकि कठोर भाग है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है, जिसे प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ। ओके, तो अब चलते हैं अपन विस्तार से कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक, कितने भागों में, 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। और वो 6 कौन कौन से, तो देखो आप, सबसे पहला कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं उसको, क्षेत्र। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भाग, उसके बाद एक और है तटीय, तटीय मैदान, और एक है द्वीपीय क्षेत्र। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भौगोलिक भागों में 6 भागों में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भाग, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। किसके बारे में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में।
हिमालय। अब देखो हिमालय एक युवा पर्वत है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो आपको जल्दी से टिक कर देना हिमालय। सबसे युवा कौन सा है, तो कौन सा है, हिमालय, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ओके, तो अब मैं शुरुआत करें। हिमालय, ये भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। ये भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। यह एक नवीन वलित पर्वत है। यह एक युवा पर्वत है। ओके, और देखो ये इसकी दिशा क्या है, पश्चिम। देख सकते हैं कितना, उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। ओके, और क्या हो गया इसके, हाँ, यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है। घाटी तक पश्चिम, मतलब कि देखो जैसे कि यहाँ पे हिमालय है, ये तो जो पश्चिम भाग है ना, पश्चिमी, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई क्या है, अधिक। तो जो पूर्व है ना, यहाँ पे चौड़ाई क्या है, कम। हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई कम होती है। ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई कम होती है। ओके, यह एक अर्धवृत्त रूप में फैली है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कितनी है, 2400 किलोमीटर। ओके, और भाई इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या अधिक है, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई कितनी, पश्चिम लगभग 400 किलोमीटर, लेकिन पूर्व में कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर, तो है ना, कम होती है। क्योंकि इधर लिखा हुआ है,
क्योंकि पश्चिम में ऊंचाई 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है। ओके, समझ में आया हुआ ये तो? ठीक, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी विशेषता आती है। ठीक है, ओके, आया समझ? तो मिटा दो, लिख दिया होगा आपने, आई होप। ठीक है, तो इसको मिटा दो, कुछ और विशेषता भी है, जैसे कि बता दूं, बाद में लिखा दूंगा। जैसे कि इसके पश्चिम में जैव विविधता कम पाई जाती है और पूर्व में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ओके, कहाँ लिख सकता हूँ, मिटा के लिखना पड़ेगा। हिमालय के पश्चिम में जैव विविधता, जैव एंड वनस्पति विविधता कम पाई जाती है और पूर्व में अधिक। ओके, जैसे कि ये हिमालय, तो यहाँ तो क्या है, जैव विविधता कम पाई जाएगी, यहाँ पे अधिक पाई जाएगी। ओके, अब इसका कारण क्या है? कारण देखोगे आप तो अच्छा सा कारण है, जैसे कि रफली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बस ठीक है। अब देखो, जैसे कि हिमालय यहाँ तक आता है, तो इसका अक्षांश क्या होगा, कम होगा ना। तो यहाँ पे है अक्षांश क्या, और जैसे जैसे अक्षांश से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान कम होगा ना, और इसी तापमान के कारण जैव विविधता कम पाई जाती है। ओके, हाँ, आगे चले अपन। तो देखो, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ओके, अपन शुरुआत करते हैं वापस, हाँ, उसका विभाजन करते हैं। ओके, अब देखो, हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो है महान अभी हिमालय, मध्य और आंतरिक हिमालय, और अंत में है शिवालिक हिमालय। अब देखो, जैसे कि इस टाइप में ना, जो ऊपर वाला है ना, ये है महान हिमालय, उसके नीचे वाला है मध्य हिमालय, और उससे नीचे वाला है शिवालिक हिमालय। तो मतलब कह सकते हैं महान हिमालय के
दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। ओके, अब देखो इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 6000 मीटर। इसीलिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी यही पाई जाती है। इसकी जो वलय प्रकृति है ना वो असममित है। वलय प्रकृति कैसी है, तो वो असममित। कैसी है, असममित। ये जो इसका निर्माण है ना, क्लोड ग्रेनाइट से हुआ है। किससे हुआ है, क्लोड ग्रेनाइट से। किससे हुआ है, क्लोड ग्रेनाइट से। और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ओके, और देखो इसकी औसत ऊंचाई है कितनी है, तो ये 3700 मीटर से 4500 मीटर कितनी है, और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। कितनी है, 50 किलोमीटर। और शिवालिक हिमालय औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है, और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ओके, अब जो ये मध्य आंतरिक इसे या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं, उसके मध्य शिवालिक हिमालय, इसके मध्य में बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। जैसे कि ये क्या है अपना मध्य हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। इसके मध्य में बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, घाटियां, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं दूर। क्या बोलते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है, तो देहरादून किसके मध्य में, मध्य वो शिवालिक हिमालय के मध्य में। और क्या है, ओटली दूर, क्या है, ओटली दूर। ओके, देहरादून में कोटली दूर है। और क्या है, पाटली दूर। कौन सा दूर है, पाटली दूर। ओके, ये तो हो गया इसका सीधा सीधा भाग, ठीक है ना, जैसे कि ऐसे। ओके, ओके, ये तो हो गया हिमालय का, बोल सकते हैं कि आप विभाजन कैसे हुआ है, ये हुआ है ऐसे, इस टाइप से। ओके, देशांतरी विभाजन नहीं किया। अब फिर करेंगे इसका हिमालय का नदी के आधार पर विभाजन। कैसे, नदी के आधार पर विभाजन।
ठीक है, ठीक है। हिमालय का नदी के आधार पर विभाजन। नदी के आधार पर विभाजन। देखो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ये ध्यान नदी। ओके, ये नदी है और इसके बीच में जो हिमालय स्थित है उसका नाम रखिए, ठीक है ना। ओके, जैसे ये तीस्ता और बिहार के बीच में कौन सा है? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। सिंधु नदी और इसके मध्य कौन सा है? तो ये बोल सकते हैं कश्मीर हिमालय। कौन सा है? कश्मीर हिमालय। ये कौन सा है? तो ये कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। और इसके बीच में कौन सा काली नदी? इसे नेपाल हिमालय। ओके, तो ये हो गया अपना हिमालय। ओके, अब इसके कुछ हिमालय की पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे नागा पहाड़ी है, ठीक है ना। मणि पहाड़ी, ठीक है ना। मिजो पहाड़ी है, ये साफ है, ठीक है। ये इसके मतलब पूर्वोत्तर भाग में कुछ पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। जिसका निर्माण जिससे हो रहा है तो ब्रह्मपुत्र गोवंश के द्वारा, ठीक है ना। गोवंश के कारण क्या होगा? ये तो मूल गई है, ठीक है ना। ये एक अलग से आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन पढ़ना भी 9th क्लास 10th का है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना। जब भी अपन डिटेल में जाएंगे अभी तक तो बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें। ओके, अब देखते हैं अपन हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर कौन कौन से। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेट, नानसा बलवा। उसके बाद एक और कुरुला मंडाता। कौन सा है? गुरुला मंदाता। ओके, अब ये जानना है कि ये कौन कौन से देश में है। देखो ये कहाँ पर है? नेपाल में। ये कहाँ है? तो अपने भारत में। मकालू पर, तो मकालू भी कहाँ है? अपने नेपाल। मकालू धोलागिरी दोनों कहाँ है? नेपाल में,
कहाँ है? नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये अपने भारत में। कामेट कहाँ है? कामेट भी भारत में ही है। भारत, ये भी भारत, ये है नेपाल में। ओके, अब इसकी ऊंचाई देखने तो अपन देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। इसकी है 8,598 मीटर। इसकी है 8,481 मीटर। इसकी है 8,172 मीटर। इसकी है 8,126 मीटर। इसकी है 8,078 मीटर। मिस्टेक्स हो गई है। 7,756। इसकी भी 7,756। इसकी 7,728 मीटर। अब इसमें से मैंने एक लिखी नहीं है। कौन सी? अन्नपूर्णा। अब आपको पता लगाना कि अन्नपूर्णा कहाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में। अपन पढ़ेंगे, अब आना है नेक्स्ट टॉपिक आपका उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को साथ साथ में पढ़ लेंगे अपन। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।